ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज़ द लीडर ऑफ क्वाड। और इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। हर पार्ट के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी ईजीली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। उन्होंने फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं। ठीक है सर। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। और जो बाइडन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा। और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट। ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले जो ट्रम्प का एरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएटिव, और अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी यूएसपी है ना, वो ये है दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है। ठीक है, हाँ। और उनकी रेस के साथ जो जाके मिला है, ऑब्वियसली दे डिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स विच दे आर गोइंग टू डू। और हम अपनी नेशन को ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, हम तनकीद बराए तनकीद को तो बहुत बेहतर समझते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 77 ईयर्स व्हाट आर पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ डिलीवर्ड अस कि हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहुँचेंगे 2 दिन लंदन में गुजारने के बाद अमेरिका, तो इस दौरे में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडन के साथ नहीं हो रही। फाइन, वो उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडन ने? क्या हुआ? क्या मीटिंग के लिए कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी? ये मुनीर अकरम ने बताया है, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूएन इजलास के जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की प्रेसिडेंट बाइडन के साथ कोई बाकायदा मुलाकात तय नहीं हुई। और उसमें जो है वो जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एड्रेस करेंगे, जैसे कि बाकी तमाम कंट्रीज़ और उनके लीडर्स करेंगे। तो बाइडन ने क्या इनकार कर दिया मिलने से? क्या हुआ है? यानी ये पता तो चलना चाहिए ना
कि क्या आपने रिक्वेस्ट नहीं डाली? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ जो है वो मतलब प्रेसिडेंट बाइडन को फुर्सत कहाँ है, मुझे ये बताएं ना। एक तो ये, और दूसरा अब आप ये भी तो देखिए ना, इससे पता चलता है ना कि एक तरफ एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट बाइडन अपने घर से बाहर निकलकर उनकी गाड़ी के पास आकर उनको गाड़ी से निकाल कर अपने घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे गूड़ियाँ बहन जो हैं वो सच्चियाँ थे गूड़ियाँ, जिसे कहते हैं ना दोस्तियाँ, हाथ में हाथ बाहों में बाहें चाय पी जा रही है और साथ ही उनको जो है खाने खिलाए जा रहे हैं मोदी साहब को। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के, उनको टाइम ही नहीं दे रहे मिलने के लिए। क्या वो कह रहे हैं कोई मुलाकात ही नहीं तय हुई, साइड लाइन मीटिंग में भी जो है कोई मुलाकात तय नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, ये तो सोचने की बात है ना। अब देख दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पे हैं, जहां उनका अप्रवासी भारतीयों द्वारा एक भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, दुनिया देखकर भौचक्की रह गई कि अपने पीएम से भारतीयों का इतना प्यार लगाव। इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। पीटीआई के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत द्वारा प्रमुख अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को अंतिम रूप दिए जाने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया। बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर साझा चिंताओं के बीच रक्षा उपकरण की द्विपक्षीय पारस्परिक आपूर्ति और बढ़ावा देने का संकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष चल रहा है, तनाव है, और दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है, यह सम्मान आपका है और आपके पुरुषार्थ का है। दोस्तों, इस खबर पे पाकिस्तान के लोग की भी नज़र थी, काफ़ी उत्सुकता से देख रहे थे और उनका मानना है कि भारत इस सम्मान के काबिल है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस बारे में? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।